अरुण हमेशा अपने पिता मोहन की यादों में खोया रहता था। मोहन का व्यक्तित्व उनके जीवन के हर पहलू में गहराई से छाया हुआ था। वे साधारण किसान थे, लेकिन उनकी बातें और उनके व्यवहार अरुण को हमेशा रहस्यमयी लगते थे। मोहन के निधन के बाद अरुण को ऐसा लगता था जैसे उनके पिता ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उनसे छुपा रखा था। एक दिन अरुण अपने पिता के पुराने संदूक को साफ कर रहा था। उस संदूक में पुराने कागजात, एक डायरी और एक अद्भुत घड़ी थी। वह घड़ी साधारण नहीं लग रही थी। उसकी सतह पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वक्त के साथी, अपने अतीत को समझो, अपना भविष्य बनाओ। अरुण ने इसे बस एक पुरानी घड़ी समझा और इसे पहन लिया। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी का टाइम एडजस्ट किया, एक अजीब सी रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक अरुण को महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी जगह और समय में पहुंच गया है। अरुण ने जब अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने ही गांव में था, लेकिन यह गांव वैसा नहीं था जैसा वह जानता था। गांव की कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल रही थीं और हवा में एक ताजगी थी जो समय की धारा के साथ बंधी हुई लगती थी। अरुण ने अपने पिता को देखा, एक नौजवान, उत्साही और ऊर्जा से भरपूर, जो कुएं पर अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। अरुण ने धीरे धीरे अपने पिता के जीवन के पहलुओं को समझना शुरू किया, जैसे कि मोहन की साहसिकता और जिम्मेदारी। एक दिन अरुण ने अपने पिता को रात के समय गुप्त रूप से गांव के बाहर जाते हुए देखा और उसकी क्यूरियोसिटीज बढ़ गईं। मोहन कुछ और लोगों के साथ गांव की जमीन पर कब्जा करने वाले जमींदार और उनके गुंडों के खिलाफ एक योजना बना रहे थे। अरुण ने महसूस किया कि उसके पिता न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए संघर्ष कर रहे थे। अरुण को यह भी पता चला कि जमींदार के खिलाफ लड़ाई ने मोहन को कई दुश्मन दिए थे। एक दिन मोहन ने गांव की जमीन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जो अरुण के दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। यह वही दिन था जब उन्होंने अपने परिवार और अपने सपनों से समझौता किया। अरुण ने महसूस किया कि उसके पिता के संघर्ष और बलिदान ने ही उनके परिवार और गांव को खुशहाल बनाया था। लेकिन मोहन ने अपने संघर्ष की यह कहानी कभी किसी को नहीं बताई। जब अरुण वापस वर्तमान में लौटा तो वह भावनाओं से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके पिता का जीवन साधारण नहीं बल्कि प्रेरणादायक था। उसने अपने पिता के बारे में जो भी गलतफहमियां थीं, वे अब पूरी तरह मिट चुकी थीं। अरुण ने वह घड़ी अपने पिता की याद में एक खास जगह पर रख दी। अब उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह अपने पिता के आदर्शों पर चलेगा और उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगा। वक्त के साथी ने अरुण को यह सिखाया कि अतीत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे भविष्य की नींव है। अब अरुण अपने पिता के सपनों को जीने के लिए तैयार था, एक नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए। उसने अपने गांव के लोगों को प्रेरित करने का निर्णय लिया ताकि वे भी अपने सपनों की ओर बढ़ सकें। अरुण ने अपने पिता की कहानियों को साझा करना शुरू किया, जिससे गांव के लोग उनकी संघर्षों से प्रेरित हुए।